तो मेरे को कुंवर बेचैन जी की 4 पंक्तियों से मैं भाई साहब को बुलाता हूँ कि पूरी धरा भी साथ दे तो और बात है, पर दूसरा भी साथ दे तो और बात है, और चलने को तो एक पैर से भी चल रहे हैं लोग, पर दूसरा भी साथ दे तो और बात है। आदरणीय रसिक गुप्ता जी। विनोद जी अक्सर कवि सम्मेलनों के तुरंत बाद जब कार्यक्रम खत्म होता है तो मेरे से कहते हैं कि रसिक जी सेरोडोन की गोली है क्या? हाँ, मेरी गाड़ी में अक्सर रहती है, मैंने सेरोडोन की गोली निकाल के दे देता हूँ। एक दिन कवि सम्मेलन के पश्चात इन्होंने सेरोडोन की गोली नहीं मांगी। हाँ। तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। हाँ, मैंने कहा क्या बात विनोद जी, आज सेरोडोन की गोली नहीं चाहिए? हाँ। बोले आज जरूरत नहीं है, पत्नी मायके गई हुई है। तो इसलिए अगर पत्नी का मामले में ऐसे ही होता है वैसे, अगर आपको अपने खानदान का इतिहास जानना हो आहा, तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस पत्नी के मायके की बुराई शुरू कर दो। 10 मिनट में आपके खानदान का गौरवशाली इतिहास आपके सामने होगा। वाह, तालियां एक बार मिलके बजा दो जरा। अनुभव बोल रहा है भाई साहब। तो मुझसे पूछ रहे थे विनोद भाई के रसिक जी पत्नी को संस्कृत में क्या कहते हैं? मैंने कहा विनोद भाई संस्कृत तो छोड़ो, हाँ। पत्नी को किसी भी भाषा में कुछ नहीं कह सकते। जान है तो जहान है, भाषाएं तो ऊपरी ज्ञान है, इसलिए इसके चक्कर को छोड़ो। हाँ। तो बहुत देर आप हो गई मन से आप सुन रहे हैं, मैं तो अंतर्राष्ट्रीय कवियों कई देशों में जा चुका हूँ। तो मैं जब पिछली बार इंग्लैंड गया तो एक कवित्री मेरे साथ थी। तो मैं सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए निकल गया, देखा एक बहुत खूबसूरत पार्क और उसके गेट पर खड़ी अंग्रेजन छोटे छोटे कपड़ों में। मैंने पूछा जी आप क्या करते हो? बोली मैं गाइड हूँ, ये सारा घुमाऊंगी, अच्छे से दिखाऊंगी। मैंने पूछा पैसे? तो कहती 200 पाउंड। अब भारत का आदमी सबसे पहले पाउंड को रुपए में कन्वर्ट करेगा। मैंने भी वही किया। मैंने कहा 100 रुपए का पाउंड है, 200 को गुणा कर ली 100 से। हाँ, 20,000। मैंने कहा 20,000 रुपए? पावड़ी हो रही है मखा तो। तेरे को पता नहीं है मफतलाल जी के प्रोग्राम करते हैं, इतने पैसे कहाँ से आए? वाह बहुत बढ़िया। मैंने कहा 500 रुपए लेने हैं तो बात कर। हाँ, अगली ने मना कर दिया, मैं खुद ही देखता क्या क्या घूम घाम के, लेकिन बहुत गजब का पार्क था। हाँ। मैंने पूरे वर्ल्ड में ऐसा पार्क नहीं देखा, हर तरह का फूल फाउंटेन सब। तो जब मैं वापस आके उसकी तारीफ की तो कवित्री मेरे सिर पे चढ़ गई, बोली मुझे नहीं लेके गए, हाँ। कल सुबह मुझे भी लेके जाना। हाँ। मैं अगली सुबह जब उस कवित्री को लेके उस पार्क के गेट पे पहुंचा जी। तो वो पहले दिन वाली अंग्रेजन आ गई। पहले तो कवित्री को देखा और फिर मेरे कंधे पे हाथ मार के बोली 500 में तो ऐसी मिलेगी। बहुत बढ़िया। तो ऐसी ऐसी स्थिति भी हो जाती है भाई साहब। पर उसे दीपाली जी के बारे में ऐसे नहीं बोलना चाहिए था। तो लीजिए मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूं, एक कवि अपने जीवन में क्या चाहता है। डॉक्टर साहब, जी जी जी, स्वागत। प्रोफेसर साहब, आपको मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूं कि पथ प्रदर्शक बनी युगों से है कलम की धार ही। आहा, वाह। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने प्रधानमंत्री पद को सुशोभित किया और कवि रूप में पूरे विश्व में ख्याति प्राप्त की। उनके मन के भी कहीं ना कहीं यही भाव रहे होंगे जो हम सब कवियों के हैं कि पथ प्रदर्शक बनी युगों से है कलम की धार ही। वाह सार्थक हो जिंदगी बेशक जिए दिन 4 ही। वाह। और मोक्ष हम पाए ना पाए चाहते केवल यही, जन्म भारत में मिले हम कवि बने हर बार ही। वाह, वाह, जन्म वाह, भारत में वाह, मिले, वाह, 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 हम वाह। कवि बने हर बार। भाई वाह भाई साहब, वाह वाह वाह। हमारे देश में अरवी खाई जाती है, हाँ, बोली नहीं जाती। हमारे देश में चीनी खाई जाती है, बोली नहीं जाती। हमारे देश में अंग्रेजी पी जाती है। भाई बहुत बढ़िया, भाई बहुत बढ़िया। नहीं, उसके बाद तो फिर वही निकलती है। लेकिन अगर किसी को किसी की कोई बात किसी भी भाषा में समझ में ना आए, हाँ। तो एक बार पूछ के देख लो, हिंदी में समझाऊं क्या? कह रहा नहीं भाई साहब समझ गया। भाई वाह। हमारी इतनी शक्तिशाली भाषा हिंदी को छोड़ के हम अंग्रेजी के चक्कर में पड़े रहते हैं। मुझे तो याद आ गया, 2 अंग्रेज भारत आ गए। एक हाँ। बोला मेरे बाथरूम में 5 लाख रुपए लगे हैं, हाँ। दूसरा अंग्रेज बोला मेरे बाथरूम में 10 लाख रुपए लगे हैं। जी। वहीं अपना एक ताऊ खड़ा था, वो बोला जी मैं सवेरे लोटा लेके जिस खेत में जाता हूँ ना, उसकी कीमत 7 करोड़ है और ऐसे बाथरूम हम रोज बदलते हैं। भाई कमाल। तो हमारे एक विदेशी मित्र बोले तुम्हारे यहाँ गंदगी ही गंदगी पड़ती है दिखाई, जबकि हमारे यहाँ सफाई ही सफाई। और आपको लगे
मैंने पूरे हिंदुस्तान की संस्कृति की तरफ से एक पंक्ति में उसे जो जवाब दिया, वो जवाब आपके मन का जवाब था। तब पूरा सदन एक बार हाथों को खोल दीजिएगा कि हमारे एक विदेशी मित्र बोले तुम्हारे यहाँ गंदगी ही गंदगी पड़ती है दिखाई, जबकि हमारे यहाँ सफाई ही सफाई। तो मैंने कहा तुम तो कीड़े मकोड़े कॉकरोच सब तल के खा जाते हो मेरे भाई, इसीलिए रहती है वहां इतनी सफाई। वाह 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 वाह। और बाकी रही बात सफाई की, हाँ हम में से कुछ नालायक सड़कों पर कूड़ा फेंकते हैं, लेकिन माँ बाप को घर में रखते हैं और तुम लोग कूड़े को घर में रखते हो और माँ बाप को सड़कों पर फेंक देते हो। यह तुम्हारी संस्कृति में और हमारी संस्कृति में अंतर है। वाह वाह। और जब से स्वच्छ भारत अभियान की स्थापना हुई है बहुत बड़ा परिवर्तन आ गया। मैं तो अभी आ रहा था, रास्ते में एक जगह कूड़ा पड़ा देखा, मैंने उठा के डस्टबिन में डाल दिया। 2 आदमी खड़े थे, ताली बजाने लगे, दिल को बड़ा अच्छा लगा। बाद में पता चला वो तो साले तंबाकू कूट रहे थे। तंबाकू नहीं कूटना, तालियां बजानी, मिलके तालियां बजाओ। मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूं। स्वागत भाई साहब। राजा साहब आपके चरणों में रखता हूं 4 पंक्तियां। कि बिना सूरज कली कोई कभी भी खिल नहीं सकती। हाँ, बिना सूरज कली कोई कभी भी खिल नहीं सकती। अगर हो नींव ताकतवर इमारत हिल नहीं सकती। और जमाने का बड़ा दस्तूर, बस ये याद रख लेना, बुजुर्गों की दुआ के बिन सफलता मिल नहीं सकती। बुजुर्गों की दुआ के बिन शानदार भाई साहब, शानदार शानदार। लेकिन स्थितियां आज कैसी हो गई हैं, मैंने आपको बताया जैसे कुत्ता संस्कृति हमारे घरों में फैलती जा रही है। महानगरों में इसका प्रभाव कुछ ज्यादा है कि मित्रों ने अपने दोस्त को मजाक में कुत्ता क्या कहा, मित्रों ने अपने दोस्त को मजाक में कुत्ता क्या कहा, यह शब्द उसे इतना भाया कि बाजार गया और अपने लिए अच्छी नस्ल के 2 ऊंचे ऊंचे कुत्ते ले आया। अच्छा। अब कुत्ते मालिक का दिया हुआ खाना खाते थे और अगर उसकी माँ भी उसकी गलती पर डांट दे तो उस पर भी गुर्राते थे। वाह। एक दिन माँ ने कहा बेटा मैं तो परेशान हो गई इन कुत्तों से और आज तो मैंने इनकी वजह से खाना तक नहीं खाया। बेटे ने माँ की परेशानी को समझा और उसी दिन उसे वृद्धाश्रम में छोड़ आया अब कुत्ते घर में और माँ वृद्धाश्रम में। अब माँ वृद्धाश्रम में और कुत्ते घर में रहते हैं। आधुनिक भाषा में इसे ही कुत्तापंथी कहते हैं। आधुनिक भाषा में इसे ही कुत्ता संस्कृति कहते हैं। तब कहीं मैंने 4 पंक्तियां लिखी प्रोफेसर साहब कि जिसने गढ़ा वजूद तुम्हारा भाव उन्हीं के पढ़े नहीं। जिसने गढ़ा वजूद तुम्हारा भाव उन्हीं के पढ़े नहीं। मात पिता भेजे वृद्धाश्रम किंतु शर्म से गढ़े नहीं। अरे ईश्वर में तो रखी आस्था लेकिन वो ये भूल गए कि सृष्टि के निर्माता भी तो माता पिता से बड़े नहीं। सृष्टि के निर्माता भी तो माता पिता से बड़े नहीं। सृष्टि के निर्माता भी तो